नमस्कार बच्चों। आज अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अदिश क्षेत्र की प्रवणता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता के बारे में। क्या होती है अदिश क्षेत्र की प्रवणता? अदिश क्षेत्र की प्रवणता, जिसको अपन ये भी कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसको हम बाद में आगे डायरेक्ट ग्रेडियंट के नाम से जानेंगे कि किसी भी अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, तो वास्तव में ये होता क्या है? ये होता है कि किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन के परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अदिश फलन के परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहेंगे। द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ स्केलर फंक्शन इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है, तो अब अपन इसको प्रवणता को लिखते कैसे हैं? प्रवणता को अपन लिखते हैं डायरेक्ट प्रवणता को, जैसे फंक्शन है अपने पास में, इसका फाई फंक्शन है, फाई फंक्शन की प्रवणता निकालनी है तो अपन ग्रेडियंट फाई लिखेंगे। ठीक है, वैसे होता क्या है? ठीक है, तो ये अपन निकालने के लिए कि ग्रेडियंट फाई क्या होता है, इसके लिए अपन क्या मान रहे हैं? अपन मान रहे हैं शुरुआत में कि जैसे कोई निर्देशांक के अंदर कोई दो सम अदिश S1 व S2 हैं। ठीक है, तो ये दो सम अदिश हैं, जिसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे S1 और ये यहाँ पे ले लेते हैं S2। ये दो सम अदिश हैं। ठीक है, S1 और ये S2, जिन पर अपना जो फलन है फाई, इसका जो चेंजिंग हो रहा है वो हो रहा है फाई से डेल फाई की तरफ। ठीक है, और इस पर कोई बिंदु है P। ठीक है, इस बिंदु P का स्थिति सदिश है R। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु है Q, इसका स्थिति सदिश है अपन यहाँ पे R प्लस डेल R। अब ये जो डेल R है वो डेल R क्या है? ये डेल R इस P और इस Q के बीच की दूरी का चेंजिंग है, डेल R। ठीक है, और अब हमने क्या किया कि इस S2 पृष्ठ पर कोई एक बिंदु माना, ये बिंदु मान लेते हैं अपन, R बिंदु मान लेते हैं। इस R बिंदु पर अपन को क्या करना है? अदिश क्षेत्र में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसकी दिशा में ये अपन ले देते हैं। ठीक है, ये एक n कैप दिशा हो गई इसकी। ठीक है, और इसका जो ये परिवर्तन है ये डेल n सदिश दर्शाते हैं। ठीक है, और ये R और Q के बीच का क्षेत्र हो गया, और ये जो कोण है वो कोण क्या है? थीटा कोण है। ठीक है, वापस अपन देखते हैं क्या किया अपन ने एक निर्देश तंत्र के अंदर दो सम अदिश पृष्ठ, एक S1 और एक S2 को माना। ठीक है, S1 पर जो अदिश फलन है उसका मान फाई है, और जो S2 पृष्ठ है उस पर अपना जो फलन का मान है वो फाई प्लस डेल फाई है। ठीक है, S1 पर कोई बिंदु P है और S2 पर कोई बिंदु Q है। ठीक है, S1 पर जो बिंदु P है उसकी स्थिति सदिश क्या है? R, और S2 पे जो बिंदु Q है उसकी स्थिति सदिश है R प्लस डेल R। ठीक है, उसके साथ में अपन ने एक बिंदु लिया कोई भी R। ठीक है, जो S2 पृष्ठ पर स्थित है, इसके साथ अपन को क्या करना है? अदिश फलन के मान में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं जैसे अपन को इन दोनों बिंदु के मध्य, दोनों पृष्ठों के मध्य PQ की दिशा में, ये PQ की दिशा में अदिश फलन फाई है, अदिश फलन फाई है। इस फाई में परिवर्तन की दर को अपन लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल R। डेल और R हो गया यहाँ पे दूरी के साथ में परिवर्तन की दर अपन को याद करनी है। ठीक है, तो इसको देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब अपन अपना काम है यहाँ पे डेल फाई और डेल R निकालना है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? अपन इस त्रिभुज के अंदर PQR के अंदर, ये जो त्रिभुज है PQR,
इस पी क्यू आर त्रिभुज के अंदर ये जो थीटा है, क्या इस थीटा की सहायता से अपन निकालेंगे अपने यहाँ पे डेल आर का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने क्या कहा कि कोस थीटा होगा इस त्रिभुज के अंदर। वो कोस थीटा क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण है, तो इस त्रिभुज के अंदर में देखते आधार क्या हो जाएगा, ये कोण हो गया, इसके सामने वाली भुजा हो गई। ठीक है, और ये हो गया लंब आर क्यू, और ये अपने पी आर, और जो हाइपोटेनस है के है, ये पी क्यू है, कर्ण हो जाएगा अपने। ठीक है, तो पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी, वो पी आर की वैल्यू क्या होगी, पी क्यू कोस थीटा। ठीक है, ये अपन ने क्यों किया, अपने इसलिए किया कि पी आर की वैल्यू अपन को नॉन है। पी आर की वैल्यू कितनी है, चित्र से हम लिख सकते हैं कि पी आर इक्वल टू क्या है, डेल एन सदिश है। ठीक है, डेल एन क्या है, पी आर है, और जो पी क्यू है वो पी क्यू क्या है, पी क्यू यहाँ पे डेल आर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगी वैल्यू, पी आर की जगह अपन ने लिख दिया डेल एन, और इस पी की जगह लिख दिया अपन ने डेल आर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को चाहिए डेल आर की वैल्यू। ठीक है, तो डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल आर की वैल्यू यहाँ पे हो रही है डेल एन कोस थीटा। ठीक है, इसको मैं देता हूँ समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 और इसको देता हूँ मैं समीकरण 2। ठीक है, अपन समीकरण 1 और 2 को अपन एक साथ में लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या अपन ने समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 अपना कह रहा है कि जो परिवर्तन की दर है वो डेल फाई अपॉन डेल आर है, और डेल आर का जो मान है वो कितना है, डेल आर का मान अपने पास में समीकरण 2 से है डेल एन, डेल फाई की जगह मैं डेल फाई लिख दूंगा, और डेल आर की जगह लिखूंगा डेल एन कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने निकाल ली अभी तक डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू। ठीक है, अब अपन परिवर्तन की अधिकतम दर की बात करते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन की अधिकतम दर क्या होगी, परिवर्तन की अधिकतम दर ठीक है, तो इसके लिए अपन डेल फाई अपॉन डेल आर का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, अधिकतम मान। अब यहाँ पर अपन मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो आपको पता है कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, वो होता है 1 होता है, तो कोस थीटा का अधिकतम मान मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पे मिला डेल फाई अपॉन डेल आर, डेल फाई अपॉन डेल एन। ठीक है, इसका मैं संपूर्ण अवकलन लूँगा। ठीक है, ये डेल फाई जो है आंशिक अवकलज हो गया, इसका संपूर्ण अवकलज लिखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन को डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम मिला है, ये एक्चुअल में क्या है, ये फलन फाई के दूरी आर के साथ में परिवर्तन की अधिकतम दर है। ठीक है, तो ये अपन को परिभाषा से अपन अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा से अपन ने यही बात कही थी कि जो प्रवणता होती है वो प्रवणता क्या होती है, प्रवणता किसकी, फाई की प्रवणता, वो क्या होगी, ग्रेडियंट फाई होगी। देखो यहाँ जगह कम है, मैं आगे लिख देता हूँ, ग्रेडियंट फाई होगी। ठीक है, तो ग्रेडियंट फाई को ही अपन क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट फाई को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से डी फाई अपॉन डी आर इंटू मैक्स। ठीक है, और अब डी फाई अपॉन डी आर मैक्स कितना है, डी फाई अपॉन डी एन है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे जो संबंध मिला है डी फाई अपॉन डी आर और डी एन का, इसको अपन लेके आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस संबंध को अपन देखते हैं।